कूच बिहार जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिले में हुई प्रशासनिक बैठक सोमवार को अचानक बड़ी खबर बन गई। हम आपको बता दें, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीमा पर किसी भी तरह की जबरदस्ती, मनमानी या हाई अटेंडेंस को राज्य सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब हाल के दिनों में कूच बिहार और उत्तर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। लोगों को पूछताछ के नाम पर रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और बंगाली बोलने वाले कई लोगों को संदिग्ध मानकर परेशान किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेश भी भेज दिया जा रहा है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने पुशबैक जैसी घटनाओं का भी उल्लेख किया है, जिसे लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ मामलों में भारतीय नागरिकों को ही बांग्लादेश भेजने जैसी खतरनाक प्रवृत्ति सामने आई है, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सीमा पर तैनात एजेंसियां सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आम लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जाए, उन्हें अवैध रूप से सीमा पार ढकेल दिया जाए। ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस को भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि और सक्रिय, सतर्क और संवेदनशील रहकर मामले सामने आने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नाका चेकिंग को बढ़ाया जाए, रात में अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जाए और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई तुरंत हो। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि नागरिकों का उत्पीड़न ना हो और किसी को केवल भाषा, पहनावे या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर संदिग्ध ना माना जाए और उसे रोहंग्या ना बोला जाए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कूच बिहार एक सीमा जिला है और यहां रहने वाले लोग पहले से ही भूगोल और सुरक्षा से जुड़े कई तरह के दबावों का सामना करते हैं। उनके अनुसार ऐसे इलाके में प्रशासन को और भी अधिक संवेदनशील और सशक्त होना होगा, कानून प्रक्रिया के प्रति सहज होना होगा। मुख्यमंत्री ने एक तक कह दिया कि राज्य के अंदर किसी भी बाहरी राज्य की एजेंसी को बिना उचित प्रक्रिया के कोई भी गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सख्ती से कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसी दूसरी एजेंसी को बिना अनुमति और कानूनी प्रक्रिया के किसी को उठाने या गिरफ्तार करने का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है। हम आपको बता दें, अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भाषा के आधार पर नागरिकों को चिन्हित करने की प्रवृत्ति पर भी तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाषा किसी नागरिक की नागरिकता तय करने का आधार कतई नहीं हो सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, बंगाली बोलने वाले सभी लोग बांग्लादेशी नहीं हो सकते। उर्दू बोलना किसी को पाकिस्तानी नहीं बनाता। पंजाबी भाषा भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बोली जाती है, लेकिन इससे नागरिकता बिल्कुल भी नहीं बदलती है, जो कि बंगाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ममता बनर्जी के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में रहने वाले लोग सिर्फ इसीलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि वे बंगाली बोलते हैं या स्थानीय मामलों से जो भी बात होती है उसको अस्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार अपने लोगों की रक्षा करना जानती है और नागरिकों के साथ होने वाली हर तरह की धौंस या बेवजह की सख्ती पर सख्त कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान केवल एक प्रशासनिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि स्पष्ट रूप से एक संदेश था। सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को बिना कारण डराया ना जाए, संदिग्ध की तरह ना देखा जाए या बिना सबूत के उनसे सवाल जवाब ना किए जाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि भारत एक विविध और बहुभाषी देश है, जहां एक ही भाषा कई राज्यों और देशों में बोली जाती है। इसीलिए भाषा के नाम पर किसी को विदेशी या फिर अवैध मान लेना असंवैधानिक है और मानवीय है। हम आपको ये भी बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री ने उन शिकायतों पर भी चिंता जताई जो हाल के महीनों में स्थानीय लोगों ने उठाई थी। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि सीमा पर गतिविधियां बढ़ने के कारण उन्हें हर रोज अतिरिक्त जांच, पूछताछ और रोक-टोक झेलनी पड़ रही है। कई लोगों ने बताया कि पशुओं को लेकर या खेती बाड़ी के काम के दौरान भी उन्हें रोका जाता है और कई बार उनकी पहचान पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों की आवाज सुनी जाएगी और अगर कोई एजेंसी अपनी सीमा का उल्लंघन करती है, खास करके बंगाल में, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि राज्य की सीमा के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का अधिकार है। ये बात तो हम सभी जानते हैं और इस अधिकार का सम्मान हर एजेंसी, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की एजेंसी हो,
उनको करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी गिरफ्तारी या पूछताछ कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। किसी को सिर्फ शक के आधार पर उठाया जाना, डराया जाना या फिर घुसपैठ करार दिया जाना केवल कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन भी है। अपने पूरे भाषण में मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम नागरिकों की आजादी और गरिमा से समझौता किया जाए। यह भी कहना था कि सीमा सुरक्षा बल अपना काम करता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर वो काम करे और किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले कानून का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अंत में यह कहा कि कूच बिहार और उत्तर बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में बंगाल की जो संस्कृति है, भाषा है, पहचान है और अर्थव्यवस्था है, वो बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग वर्षों से सीमा के साथ रह रहे हैं और सीमाओं की जो गतिशीलता है उसको बखूबी समझते हैं। ऐसे में प्रशासन को उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षित, सम्मानित और निष्पक्ष व्यापार के हकदार कौन से लोग हैं। यह भी कहना सही है कि सरकार ऐसे किसी भी हरकत पर जो है वो सख्त नजर रखेगी जो बिना वजह आम नागरिकों को डराने या उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करे। मुख्यमंत्री ने यह वादा किया है कि राज्य प्रशासन और पुलिस जनता के साथ खड़े हैं और किसी भी मनमानी को सहा नहीं जाएगा। लेकिन मामला तो कुछ और भी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीएलओ एसआईआर का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी तक लिख दी, किस तरीके से बीएलओ की दर्दनाक मौत हो रही है वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से बीएलओज अपना जॉब छोड़ रहे हैं, किस तरीके से हकीमपुर बॉर्डर पर हर दिन 2000 से 3000 लोग सीमा पार करके बांग्लादेश जा रहे हैं, किस तरीके से केवल एक मोहल्ले में जहां 20 से 25 हजार लोग रहते हैं, गुलशन नगर की मैं बात कर रहा हूं, उन 20-25 हजार लोगों में से मात्र 800 लोगों के पास ये आधार कार्ड उपस्थित रहता है। जिस तरीके से एसआईआर का विरोध खास करके वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये किस ओर इशारा करता है ये हमसे बेहतर शायद आप जानते हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कूच बिहार में ममता बनर्जी का पूरा भाषण था, वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट निशाना था एसआईआर को लेकर के, क्योंकि कूच बिहार और जो उत्तर बंगाल है, हम आपको बता दें, वो बिल्कुल बॉर्डर टचिंग स्टेट्स है, वो बिल्कुल बांग्लादेश से सटता है और अमूमन भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हो, लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं कि अगर रोहिंग्या कहीं से घुसपैठ करते हैं तो वो यही इलाका है। खैर, कूच बिहार में ममता बनर्जी ने 3-4 मुद्दों को लेकर के सवाल उठाया है कि भाषा के नाम पर आप किसी को विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बंगाली में बोलता है या उर्दू बोलता है तो वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है बंगाल में, आप देख सकते हैं कि एसआईआर चल रहा है, कितनी भारी मात्रा में लोग हकीमपुर बॉर्डर से बांग्लादेश के लिए रवाना हो रहे हैं, चोरी छुप के जा रहे हैं। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ माफ करिएगा, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी उन्हें लगातार रोक रही है, पूछताछ कर रही है। इसी पर सोमवार का दिन यानी कि जो कल का दिन था, ममता बनर्जी का बहुत बड़ा बयान आया। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।